वैश्य ने कहा, आपका यह कथन सर्वदा ही सार गर्वित है तथा मेरा मन भी उनके मुंह में ही पड़ा है। हे मुनीश्वर, तब इस प्रकार मोह की बातों में पड़े हुए दोनों मेधा मुनि के पास जा पहुंचे और सिर झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। साथ ही अंजलि भ्रांत राजा ने मुनि से कहा, हे भगवान, हम दोनों की एक शंका है, आप इसका निवारण कर दीजिए, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। मेरी राज्य लक्ष्मी चली गई, जिससे मुझे संतोष प्राप्त नहीं होता, और इस वैश्य को इसके घर वालों ने निकाल दिया, तब भी उनका मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है, आप कथन कीजिए, क्योंकि यह तो बड़ी मूर्खता है। हम दोनों का ज्ञान मन भी मोहित क्यों हुआ? तब मेघा ऋषि ने कहा, वही माया जगत को धारण कर रही है जो सनातनी है, वही शक्ति स्वरूपा देवी सबके मन को मोह और आकर्षित करती है। उसकी लीला अपरंपार है। हम मनुष्यों की तो बात कौन चलावे, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगण उनके परम तत्व को नहीं जानते। वो जगदात्री त्रिगुणमयी माँ सारे जगत को उत्पन्न करती हैं, पालन करती हैं, संहार करती हैं। वही परमेश्वरी है, वही वरदानी और काम रूपड़ी देवी है। यदि प्रश्न हो जाए तो सारे मोह को दूर हो जाए। राजा ने पूछा, उस देवी का क्या नाम है, वह कैसे उत्पन्न हुई, कृपा मुझे बता। ऋषि ने कहा, प्रलय होने पर जब योगीराज भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन करने लगे तो उनके कानों से मैल से मधु और कैटव नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए, जो प्रलय के बादल समाने भीम काय अपनी बड़ी ठोड़ी वाले भयंकर मुख से दांतों को लोगों को भक्षण करने लगे। ऐसा जब हुआ, उनकी नाभि में कमल को देखकर वह दैत्य उन्हें मारने बैठे। तो उन्हें ऐसा देखकर ब्रह्मा जी ने समुद्र में शयन करने वाले उन नारायण और परमेश्वरी को तुष्ट करते हुए इस प्रकार कहा, हे जगदम्बे, हे महामाया, हे शरणागत वत्सले, ऐसे भयंकर दैत्यों से रक्षा करो। हे महामाया, योग निंद्रापति, हे पार्वती, हे सती, हे कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, और हे परा से परा, आपको मेरा नमस्कार है। हे त्रिदेवों की उत्पत्ति कारिणी, देवताओं की पालिका, करुणालया, मेरा आपको नमस्कार है। हे देवी, आप ही के प्रभाव से मैं ब्रह्मा विष्णु शिव संसार के उत्पन्न करता, पालन करता, संहर्ता है। हे माता, आप ही स्वधा स्वहा लज्जा निर्मल बुद्धि शांति 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 क्षुधा और दया हो। आप ही विष्णु की माया चेतना शक्ति लज्जा तृष्णा भ्रांति स्मृति और माता लक्ष्मी हो। आप ही जाति वृत्ति की व्याप्ति रूपी चित रूप, और आप ही सारे जगत में स्थित हो। हे अम्बिके, जगत यानी आप इन दैत्यों को मोहित कर आज विष्णु नारायण को जगाओ। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उन जगत रात्रि की प्रार्थना की तो सर्व विद्या देवी मधुकैटव का नाश करने को उद्युक्त हो गई। फागुन मास की द्वादशी को महाकाली नाम से प्रकट हुई, जिसके शक्ति रूप से तीनों लोगों मोहित होकर लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, डरो नहीं, अब आज मैं इन मधुकैटवों को दैत्य को मार के तुम्हारे दुख को दूर करूंगी। ऐसा कहते विष्णु जी के नेत्रों से निकलकर वह देवी ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़ी हो गई, और फिर जनार्दन भगवान भी उठ खड़े हुए। उन्होंने मधुकैटव के नाम वाले दैत्य को वहां खड़ा देखा। फिर तो अमित तेजाधारी विष्णु ने युद्ध करने लगे। 5000 वर्ष तक उनसे बाहु युद्ध हुआ। इस पश्चात जब मोहित हुए तो विष्णु जी से वर मांगने कहने लगे। नारायण से वर मांगा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न नहीं हो तो यह वर दो कि जिससे मैं तुम्हें मारने में समर्थ हूँ। इस पर तुम दोनों ने कहा, हमको वहाँ पृथ्वी पर मारो जहाँ की पानी ना मिले। फिर तो ऐसा ही है कहते हुए भगवान ने उन दोनों को अपनी जंगा पर बिठाकर, जबकि उनके देखते ही वह सारा समुद्र पृथ्वी रूप हो गया, उनका सिर काट लिया। हे राजन, यह तो मैंने तुमसे कालिका की उत्पत्ति कही, अब महालक्ष्मी की उत्पत्ति सुनो। वह पार्वती देवी जो निराकार और साकार हैं, देवताओं को दुख नशार्थ प्रत्येक युगों को प्रकट करती हैं। जब भक्त उनके गुणों को गान करते हैं, वह देवी इच्छा से लीलावत शरीर धारण करती हैं। इति शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 45वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।